हमारे अगले सवाल जो अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये ऐसे सवाल है कि इनको डायरेक्ट हल किया जा सकता है, लेकिन थोड़े पढ़ने में अटपटे लगते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि घर का खर्च ना बढ़े। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसमें, यानी कि माना कि घर का खर्च है 100 रुपये। ठीक है, अब 100 रुपये की माना कि 100 रुपये कोई खर्च है। अब उस खर्च में क्या हो जाती है, कोई सामान लाए 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का कोई हम सामान लाए। अब उस 100 रुपये का जो सामान है उसमें हो जाती है वृद्धि। कितनी हो जाती है, यानी कि वो 120 रुपये का सामान। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसमें कि 100 रुपये में ही सामान लाना है। जब हम 100 रुपये में, यानी कि जो चीज़ लेके आएंगे 1 केजी लेके आए, ठीक है, 100 रुपये में, तो अब वो 1 केजी आएगी क्या 100 रुपये में? नहीं आएगी। अब वो कितने में आ रही है, 130 रुपये में। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको, एक खर्च ना बढ़ना चाहिए, तो खर्च नहीं बढ़ेगा, यानी कि राशि हमारे पास 100 रुपये, तो 100 रुपये में हम कितना खरीदेंगे, तो 1 केजी से कम आएगी। तो वो यही पूछ रहा है, एक चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत यानी कि खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके घर के खर्च का कोई ना बढ़े। ठीक है, अब इसे देखो हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर्मूला होता कौन सा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब हमें दिया हुआ है क्या, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो यानी कि कमी प्रतिशत निकालनी। क्या निकालनी, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालते हैं हम, कमी प्रतिशत। ठीक है, क्या निकालते हैं, कमी प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे इसमें हम, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का एक टोटली एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब किसी चीज में कमी होगी, जब किसी चीज में कमी होगी तो सीधी सी बात है वो हमें ज्यादा आएगी। यानी कि कोई चीज हमें 100 रुपए की आई, ठीक है, और उसमें हम 80 रुपए की ला रहे हैं। कोई चीज हम 1 किलो 1 केजी कोई चीज हमें चीनी लेके आए 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की 1 केजी चीनी लेके आए, तो अब उसकी जो कमी हो गई, ठीक है, अब उसकी क्या हो गई कमी, यानी कि वो 80 रुपए की आ गई। तो 80 रुपए में हम 1 किलो से ज्यादा लाएंगे कम लाएंगे, तो ज्यादा लाएंगे, तो 1 केजी से ज्यादा लाएंगे। ठीक है, 1 केजी से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्या, ये चीनी। तो इसीलिए अब हम क्या होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी, किसमें, सामान में वृद्धि हो जाएगी। जब कमी होगी पैसों में तो सामान में वृद्धि होगी, और जब सामान में कमी होगी, वजन में कमी होगी, तो पैसों में वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो कमी आ गई तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि। किस में वृद्धि हुई है, वृद्धि प्रतिशत, सामान में। पैसों में कमी आई तो सामान में वृद्धि प्रतिशत। जब वृद्धि आती है तो हमें कितनी हुई, 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि होगी, तो 100 के आगे प्लस लगेगा और वृद्धि यहाँ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें, प्रतिशत, तो प्रतिशत के इसमें गुणा कर देंगे। कोई चीज में अगर कोई चीज की वैल्यू कम हो जाती है तो वो उसी वैल्यू पर ज्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि 100 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपये। तो अगर हम 100 रुपये पे ज्यादा 100 रुपये पे खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो सीधी सी बात है, सामान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि पैसों में कमी हुई तो सामान में क्या होगी, वृद्धि उसी लेवल पे, यानी अपरिवर्तित रहना चाहिए खर्च। ठीक है, तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, कमी हो जाएगी तो उसमें वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि कितनी होगी वो प्रतिशत यहाँ लिखेंगे। वृद्धि जब करेंगे तो 100 के बाद में प्लस आएगा, 100 के बाद में प्लस आएगा, ये हमेशा ध्यान रखें, गुणा 100। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसमें हम वृद्धि प्रतिशत निकालें, क्या निकालें, वृद्धि प्रतिशत। यहाँ वृद्धि हो रही है तो सामान में क्या होगी, कमी, कमी प्रतिशत होगी बटे 100। अब जब कमी आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस कमी प्रतिशत गुणा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से करें इस सवाल को, तो इसे हम कैसे करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। देखो क्या पूछ रहा है इसमें,
चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, यानी कि कितने प्रतिशत कमी करे, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसमें यह आ जाता कि 25% की कमी हो जाने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा, तो ये लगता है, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाता है, 25% की यहाँ कमी आ जाती और यहाँ क्या आ जाती, वृद्धि प्रतिशत। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का सूत्र हमें वृद्धि परसेंट, तो वृद्धि कितनी हुई है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, तो 25% की अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई, बटे 100% कितनी वृद्धि हुई है, 25 और हो गई, इसमें 25 और जोड़ दो, गुणा 100, 25% बटे 100 और 25 कितने होते हैं, 125% हो गया, ये परसेंट है, गुणा 100, ठीक है। इस देश को काटेंगे तो 1/5 गुणा 100 बराबर 20%। ये चीज समझ में आई, कैसे हुआ है सवाल। यानी कि कमी प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो सीधी सी बात है, जब किसी सामान की जो वैल्यू है, यानी कि उसकी रकम है, उसके पैसे हैं, उसमें कमी हो जाती है, तो उसको सामान को हम उसी वैल्यू पर खरीदेंगे तो वो ज्यादा आएगी, तो उसमें क्या होगी, वृद्धि। कमी प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि परसेंट बटे 100% जो उसकी दे रखी है राशि, प्लस वृद्धि कितनी उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है, गुणा 100। ये क्या हुआ, कमी प्रतिशत का। ऐसे वृद्धि प्रतिशत का जब किसी सामान में वृद्धि हो जाती है, जब किसी सामान के मूल्य में कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या आएगी, इसमें वृद्धि आएगी, ठीक है। तो तब क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, कितनी वृद्धि प्रतिशत होगी, तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि कमी जो हमारे पास हुई है, ठीक है, 100 में से कमी हमेशा 100 में से घटाई है, गुणा 100, ठीक है। इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत निकालेंगे इसमें, तो वृद्धि आएगी कितनी, 25 आ गई। 100% हमारे पास है ये वो वैल्यू, और उसमें वृद्धि कितनी हुई है, 100%, वृद्धि कितनी हुई, 25%, 25 125 कैलकुलेट करके 120% की क्या होगी इसमें कमी, ठीक है। अब बताओ, ये नॉर्मल है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये तो फॉर्मूले से हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया, फॉर्मूले से हो गया। ये कौन सा तरीका हुआ, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाने से, 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि पहले उसकी जो जो मूल्य था चीनी का, पहले कितना था, पहले कितना था मूल्य, ठीक है, 100% था, ठीक है। अब क्या होगी उसमें, अब क्या होगी उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई, 25%, तो फिर कितना हो गया, 125% उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। पहले 100% थी, अब उसमें 25% जुड़ गया, तो कितनी हो गई, 125% उसकी वैल्यू। तो एक गृहिणी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करें। अब हमें क्या करना है कि कमी करनी है उसमें, कितनी कमी करनी है, कमी करेगी, ठीक है। एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, घर का खर्च ना बढ़े, यानी कि घर का खर्च कितना रहना चाहिए, वही 100 रुपये रहना चाहिए, वही कितना रहना चाहिए, 100 रुपये रहना चाहिए, 100% ही रहना चाहिए, क्या खर्च, खर्च कितना रहना चाहिए, 100 रुपये, ठीक है। तो अब हम देखो, अब पहले कितनी थी इसमें 100, अब कितनी है 125, ठीक है। तो 125 होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, 25 का होगा, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब इन दोनों में वृद्धि हुई, तो अब बताओ किसकी रेसिप्रोकल में निकालेंगे इसको हम, लास्ट वाले, किसके में, लास्ट के, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हमें ये बजाना है, यहाँ से तो हमें क्या जाना है, यहाँ पे जाना है, पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो 25 से जब हम इसको निकालेंगे, दोनों के डिफरेंस में कितनी वृद्धि होती है, तो 125 इंटू 100, तो कितना होगा, 1/5 गुणा 100 बराबर 20, ठीक है। एक तरीका ये है। अब दूसरा भी तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, दूसरा तरीका कौन सा है इसका, एक होता है CPR मेथड, ठीक है। वो कौन सा मेथड होता है, यानी कि कोई चीज जितनी बढ़ेगी, यानी कि कोई चीज जैसे 100 रुपये की है और वो 80 हो गए, ठीक है, ये क्या है, उसका वजन है रुपये, ठीक है।
अब जो इतने रुपए हैं और इतने रुपए हैं, तो इनके वजन में, यानी कि जो इसका जो सामान है, वजन है, वो उसमें कितने % कमी होगी, ज्यादा होगी। यानी कि 100 रुपए में पहले 80 आ रही है, अगर मैं 80 रुपए में 100 ला सकता हूँ नहीं, तो क्या होगा इसमें, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि पहले 100 में क्या आती है, इनको दोनों को क्या होता है, आपस में व्युत्क्रमानुपात होते हैं। यानी कि जब पैसे रुपए बढ़ेंगे तो वजन कम होगा, जब वजन बढ़ेगा तो रुपए कम होंगे। ठीक है, जब रुपए ज्यादा होंगे तो वजन कम होगा, जब वजन ज्यादा होगा तो रुपए कम होंगे। ठीक है, ये अब देखो अब क्या हुआ इसमें, अब देखो यानी कि कितना हुआ, यहाँ जब ऐसा आ जाए ना सीधा, जब अपरिवर्तित खर्च ना बढ़े, बिल्कुल ऐसा आ जाए, तो सीधी सी बात है, चीनी के मूल्य में कितना है, 25%। कितना आ गया, 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25/100, 1/4, 1/4। अब क्या बोल रहा है ये, कि आगे का, यानी कि अब इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि को हम कैसे लिखेंगे, ये इसकी मूल वैल्यू है, जब इसमें एक जोड़ देंगे तो 1/4 प्लस 1 क्वेश्चन नोट दो, कितना, 1/5 गुणा 100, 20%। ठीक है, ये मेथड मतलब नॉर्मल मेथड है। कौन सा है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए तो हमें ये मेथड से बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। कौन सा, कैसे, अगर मान लो यहाँ 20% दिया होता, ठीक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20/100, 1/5। ठीक है, अब वो बोलेंगे कितना प्रतिशत में इसमें कमी करें। ठीक है, तो कमी करने के लिए क्या करेंगे, नीचे की कमी, एक में जब हम कमी करेंगे तो क्या होगा, नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक को जोड़ दो, 5 + 1 बराबर 1/6 गुणा 100। ठीक है, तो यानी कि 16 सही, तो 2/3% की कमी हो जाएगी इसमें। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये पूछता कि 25% की जगह यहाँ पे 30% दे देता, 30% की वैल्यू, तो 30% को कैसे करें, 30 को पहले हल करो, 30/100। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, कितना है, 3/10। अब क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू 3 ऐसे लिखना है, तो 10 + 3 कितना हो गया, 3/13 गुणा 100, यानी कि 300/13% की कमी। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। 3 मेथड हो गए, 3 मेथड बहुत होता है, क्योंकि किसी भी मेथड से हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, ये क्या बोल रहा है, चीनी का मूल्य 60 रुपए पर केजी से 75 रुपए पर केजी हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि घर की खपत अपरिवर्तित रहे। सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें वैल्यू दे रखी है और इसमें परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, तो जब वो परसेंटेज, जब हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें यानी कि कोई चीज, देखो अब सूत्र के हिसाब से करें तो क्या लिखा है इसमें, कितने प्रतिशत कम करें, तो वही कमी प्रतिशत निकालनी है, कमी प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, जब कोई चीज कमी होगी तो सामान क्या होगी, वृद्धि, वृद्धि परसेंट हो जाएगी यहाँ, बटे 100% हमारे पास पहले से होती है, लेकिन वृद्धि हुई कितनी, तो प्लस वृद्धि परसेंट इंटू कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 100 गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से जब हम क्या करते हैं, तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वृद्धि परसेंट की, तो वृद्धि परसेंट इसमें कहीं दे रखी है, नहीं है, इसमें तो सिर्फ मूल्य दे रखा है, ये इसका मूल्य है, ये पहले का मूल्य, बाद का मूल्य। तो देखो जब इसमें यहाँ से यहाँ पे जब ये बढ़ गई, यानी कि 60 से कितना हो गया है, 75 हो गया है। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, ये वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है और कितने पर हुई है, 60 पर हुई है, और इतनी वृद्धि कैसे निकालेंगे कि 75 में से ये घटाओ, तो यानी कि 75 में से जो 60 जाते हैं तो 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है। लेकिन 15 रुपए की वृद्धि हुई किस पे है, 15 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो हुई किस पे है, वो ये 60 पे है, क्योंकि जो 60 शुरुआती जो मूल्य था उस पे क्या हुई, 15 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 15/100
60 गुणा 100। ये क्या वृद्धि परसेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वृद्धि परसेंट। ठीक है, तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे। अब देखो कितना आया ये, 15 से 4, 4 से 25, यानी कि 25% क्या होगी इसमें, वृद्धि। 25% की क्या होगी इसमें, वृद्धि होगी। तुम्हारे वृद्धि परसेंट निकले। अब इस सूत्र को डाल दो, तो कमी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 25/100, वृद्धि परसेंट 25 गुणा 100। 25/100 और 25 कितनी होती है, 125 गुणा 100। 25 से इसको काटा, ये काटा 5 और ये 20% की, ये क्या हो गया, 20% की कमी। 20% की कमी, ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्मूले से हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें इसको तो और अलग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो जो अभी बताया था लास्ट वाला वो अच्छा है। डायरेक्ट जब ऐसे सवाल पूछा जाए ना कि खपत में अपरिवर्तित रहे, तो वही फॉर्मूला लगाना। वो फॉर्मूला कैसे लगाना, देखो हमारे पास कितनी आई वृद्धि, यानी कि 15 की वृद्धि हुई, कितने की हुई, 60। 60 हुई गुणा 100, यानी कि कितने की हुई, 25% की वृद्धि हुई। कितने की हुई, 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई। अब 25 को हम लिख कह सकते हैं नॉर्मल 25/100, और इसको भी 1/4। तो 1/4 हो रही है। अब ये क्या हुआ, 60 से 75 हुआ है, तो यानी कि अब इसमें क्या होगी, कमी तो होगी, तो कमी होगी, तो कमी कब आएगी, ये बताओ। कमी जब तो आएगी जब एक में यहाँ बड़ी संख्या होगी। तो एक में कम संख्या का भाग देंगे तो ज्यादा आएगा, तो एक में जब बड़ी संख्या का भाग देंगे तो एक का मान और भी कम आएगा, यानी कि तभी तो कमी होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1/4 में एक को तो ऐसे लिख देंगे, इस एक को ही 4 में जोड़ देंगे, 4 + 1 यानी 1/5। अब इसकी कमी प्रतिशत निकाल लो, कमी प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 20%। ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड मेथड हो गया। ऐसे अगर इस जगह पे क्या है, इस जगह पे और भी चीज दे रखी होती है, अपरिवर्तित में अगर और भी चीज दे रखी होती है, जैसे कहा होता है अपरिवर्तित होना चाहिए उसमें, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगर बोले कि 50% की वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती, 50% की इसमें वृद्धि हो जाती है, तो 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे ना, 50/100, प्रतिशत का भाग 100, 1/2, 1/2 को हम, अब 1/2 को हम अब आगे कैसे करेंगे, जब इसमें वृद्धि हुई है तो सीधी सी सामान में क्या होगी, कमी। जब किसी मूल्य में वृद्धि होती है तो सामान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो अब कमी होगी तो कमी कैसे होगी, 1 में 2 का भाग देंगे, ये तो क्या है पहले वाला, लेकिन अब आगे कमी हुई है तो उस एक को ही इसमें क्या कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 + 1, 1/3 गुणा 100, यानी 33.33%। ठीक है, 100 में 3 का भाग देंगे, 33.33% आता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इस सवाल में ये चीज कहा होता कि 40% की वृद्धि हो जाती है, कितनी वृद्धि हो जाती है, 40%। 40% की वृद्धि हो जाने पर कमी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, 40 को लिखो कितना, 40/100। ठीक है, काटो इसको, 0 से 0, 2, 5, यानी कि 2/5। अब क्या करेंगे, इसमें जब कमी हुई है तो ऊपर की से नीचे की संख्या हमें बढ़ानी है, जब कमी हुई है, जब अगर वृद्धि होती तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 2/5, 2/5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 2/5 तो 2/5 + 2 बराबर 2/7, कितना आ गया, गुणा इसमें 100 कर दो, 200/7, 7 दूनी 14, 6 7 9 7 7 8 56, और 57 35, ये मतलब ये आ जाएगा परसेंट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसमें इसी सवाल को मैं यहाँ सॉल्व करूँ, इसमें लिख दूँ यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जाने से कितने प्रतिशत की, वो 50% की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
28% की वृद्धि हो जाने से, ठीक है, कितने प्रतिशत की वो 28% की कमी हो जाने से, कमी हो जाने से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यहाँ वृद्धि, ठीक है। अब एक तो इसी तरीके से सॉल्व करो, इस तरीके से कैसे करोगे, देखो 28% को हम क्या लिख सकते हैं, 28/100 यानी कि 14/7/25, 7/25, ठीक है। अब क्या कहा है, इसमें वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी नीचे की संख्या को इसमें से घटा देंगे, तो इसको घटाओ कैसे, 7/25 - 7 कितना आ जाएगा, 7/25 में 7 18 गुणा 100, 700/18, ये क्या होगी इसकी वृद्धि, ठीक है। अब नॉर्मल सूत्र से करके देखते हैं इसको, अब इसको सूत्र से करके देखते हैं, तो सूत्र क्या बताया था, प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, जब वृद्धि प्रतिशत होती है तो सामान्य में क्या होती है, कमी, कमी परसेंट बटे 100, कमी है तो हमेशा माइनस में कमी परसेंट, ठीक है, गुणा 100, कमी कितनी हुई 28% की, 100 माइनस 28% गुणा 100, 28% बटे 28 से इसमें से कैसे कितना बचेंगे 72% गुणा 100, 28 का परसेंट से परसेंट कट जाएगा ये, ठीक है, 7/18, ठीक है, 7/18 जाएगा ना, इसको 4 से काटेंगे, 4 से काटो, 7 चौक 28, 4 को 18, तो यानी कि गुणा इसमें 100 हो जाएगा, तो 700/18, कोई सी मेथड से कर सकते हैं सवाल, ठीक है।